चलिए, तो लाइट के बारे में हम लोग बेसिकली पढ़ रहे थे, है ना। इससे पिछले वाले वीडियो में जो हम लोग देखे थे, इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ मिरर पढ़े थे, है ना। और अब हम लोग समझेंगे, तो अब हम लोग का जो आज का टॉपिक होगा वो बेसिकली है कि न्यूमेरिकल सेक्शन कैसे सॉल्व किया जाए। और 10th में न्यूमेरिकल सेक्शन लाइट से आता ही आता है। उसके लिए साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन का कैसे 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 यूज होता है, कहाँ साइन लगाते हैं, कैसे साइन लगाते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक चलता है। तो उसके लिए पहले हम लोग कुछ टर्म्स को देखते हैं और कंपेयर करके समझते हैं कैसे क्या होता है। तो पहले मेरा है कि पहले प्लेन मिरर पढ़ लेते हैं, ठीक है। और जब प्लेन मिरर पढ़ के कुछ उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, फिर हम लोग स्फेरिकल पे आएंगे। प्लेन मिरर में 2-3 पॉइंट है और आपको ये आगे भी यूज होगा। जैसे सपोज करते हैं ये प्लेन मिरर है। मिरर अभी जब तक इसको पेंट नहीं करेंगे वो मिरर नहीं कहलाएगा। ये आपको पेंट कर दिए, अभी हो गया प्लेन मिरर, ठीक है। प्लेन मिरर में क्या होता है अब समझिए। ये कोई सरफेस है, यहां पर हम एक कैंडल रखते हैं, यहां पर एक कैंडल को रख दिया गया है, ठीक है। अब कैंडल या सिंपल सी बात समझते हैं कि जब किसी ऐनक के सामने, किसी मिरर के सामने जब आप अपने आप को रखते हो, तो फिर वो आप क्या है, मिरर के लिए आप क्या है, तो मिरर के लिए आप एक ऑब्जेक्ट है। मिरर के लिए हम लोग क्या होगा, तो मिरर के लिए हम एक ऑब्जेक्ट है। और इस मिरर के अंदर जो इमेज बन रहा है, ठीक है ना, तो आपका चेहरा जो शीशा में दिखता है वो क्या है, वो उसका इमेज है। तो 2 वर्ड अभी आया, ऑब्जेक्ट एंड इमेज। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि जो आप शीशा के सामने रखते हैं, और इमेज जो होता है उसका जो परछाई बनता है उसको इमेज करते हैं। जैसे इस केस में ऑब्जेक्ट ये है, इस केस में ऑब्जेक्ट ये हो गया। अब यहां से लाइट निकल के यहां टकराएगा, यहां से लाइट निकल के जो है ये टकराएगा, मतलब क्या कहेंगे, लाइट क्या हुआ, इस पे इंसिडेंट हुआ है, ठीक है। एक लाइट और निकल के यहां पे आ गया। अभी क्या है कि ये मिरर है, तो मिरर एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मतलब होता है कि जहां से लाइट टकरा के रिटर्न हो रहा हो। अब यहां तो पेंट किया हुआ है, लाइट आगे जाएगा नहीं, तो लाइट क्या होगा, टकरा के यहां से रिफ्लेक्ट करेगा। क्लियर। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, इमेज कहां बनता है, इमेज बनता कैसे है। हमेशा याद रखेंगे, इमेज बनने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वह है कि लाइट जो यहां से निकल रहा है, यानी कि रिफ्लेक्टेड रे जो है उसको मिलना चाहिए। जब तक रिफ्लेक्टेड रे आपस में मिलता नहीं है तो वो इमेज नहीं बनता है। वह सही में मिल जाए या हम काल्पनिक तरीका से मिलाएं, फर्क नहीं पड़ता है, मतलब लाइट को मिलना है। अब यहां पे 2 वर्ड आ गया, सही में, काल्पनिक, ये क्या है। एग्जाम्पल देके समझाते हैं। तो दोनों मिरर को भी यहां पे लेके आ जाते हैं, जो स्फेरिकल मिरर पढ़े उस दोनों को भी यहां लेके आते हैं। जैसे कि ये तो प्लेन मिरर है, ठीक है। अब ये प्लेन मिरर है, तो ये क्या हो गया आपका स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर में क्या ध्यान रखना है कि प्लेन मिरर में, स्फेरिकल मिरर में क्या होगा कि जो उसका सरफेस होगा वो क्या होगा, थोड़ा सा कर्व होगा, सरफेस कर्व होगा। अब मिरर बतलाए थे हमसे पहले कि कितना तरह का होता है, 2 तरह का होता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग स्फेरिकल मिरर, एक होता है कॉनकेव, एक होता है कॉन्वेक्स। कॉनकेव उसको बोलते हैं जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होगा, मींस जहां से लाइट टकरा के जो आएगा वो अंदर धंसा हुआ होगा। तो जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर धंसा हुआ है उसको कॉनकेव कहते हैं, और जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की ओर निकला हुआ है उसको कॉन्वेक्स कहते हैं। तो यहां पे देखेंगे, इसको अगर हम पेंट कर देते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये हो गया जहां से लाइट टकराएगा, ये हो गया कॉनकेव। और इसको पेंट कर देते हैं तो रिफ्लेक्टिव सरफेस ये होगा जो कि बाहर की ओर निकला हुआ है, ये होगा कॉन्वेक्स, ठीक है ना। अब होता क्या समझते हैं। जैसे कि सपोज करते हैं ये, खुद कॉमन सेंस से बताइए, यहां से लाइट निकला, टकराया, ये सरफेस कैसे है, ये सरफेस ऐसे है, ये सरफेस किस तरह से है, ये सरफेस इस तरह से है। लाइट जब यहां से टकराएगा, ये तिरछा है, तो लाइट कहां आएगा, नीचे की ओर आएगा, ये नीचे की ओर है। ये कौन सा लाइट है, इंसिडेंट, और ये क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड, ठीक है।
अच्छा, ये कैसे है, ये ऐसे है, और ये वाला कैसे है, ये वाला ऐसे है। अब यहां से कोई लाइट आएगा, सरफेस कैसे है, ऐसे, ये कहां भागेगा, इधर भागेगा। अब देखिए कि ये इंसिडेंट टकराया, टकराने के बाद क्या हुआ, रिफ्लेक्ट किया, और रिफ्लेक्ट करने के बाद ये जो लकीर है ये सही में मिल रहा है, ये हम कल्पना करके मिला रहे हैं। ये सही में वास्तविकता के तौर पे देखिए कि ये लाइट एक्चुअल में आके यहां पे टकराया, ये लाइट एक्चुअल में आके यहां पे टकराया, और इमेज बनने के लिए जो नियम है कि रिफ्लेक्टेड रे को आपस में टकराना है। अब ये क्या है, सपोज कर रहे हैं ये कहां से आ रहा है, तो यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, जहां से लाइट निकला और इससे टकरा कर यहां पे क्या बन जाएगा, इसका परछाई बन जाएगा, इमेज। अब ये इमेज कैसा बना, है ना, तो ये सही में लाइट आपस में टकराया है, तो पहले ये समझेंगे कि रिफ्लेक्टेड रे के मिलने से ही इमेज बनता है। इस केस में देखिए क्या हुआ, इसको अगर सरफेस को बनाया जाए तो ये देखने में कैसा, कुछ ऐसा है। यहां से लाइट अगर चलेगा, सरफेस ऐसा है, तो ये लाइट कहां भागेगा, ऊपर की ओर। यहां से लाइट चलेगा, सरफेस ऐसे है, तो ये कहां जाएगा, नीचे की ओर, है कि नहीं। अब ये क्या है, इंसिडेंट, ये क्या है, इंसिडेंट, टकराया, क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड। क्या कभी भी किसी भी सूरत में ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे कहीं भी मिलेगा, ये और ये कहीं भी दोनों मिल सकता है, संभव है, ये कहीं भी मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो ये बात दिमाग में रखेंगे कि हम क्या बोले, इमेज तभी बन सकता है कि जब लाइट, कौन सा लाइट, रिफ्लेक्टेड रे आपस में कहीं मिले। यहां पे मिल नहीं रहा है, तो हम एक अनुमान करते हैं, कल्पना करते हैं कि ठीक है, ये लाइट को आगे बढ़ा रहे तो नहीं मिल रहा है, क्या इस लाइट को पीछे खींचेंगे तो कहीं वो मिलता है कि नहीं मिलता है, क्या इसको पीछे खींचने से कहीं वो मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। तो देखते हैं, आगे तो ये नहीं मिलेगा, तो बात सही में एक्चुअल में तो लाइट ये है, लेकिन हम कल्पना कर रहे हैं कि अगर इसको थोड़ा सा पीछे खींच लेते, कल्पना कर रहे हैं, जहां कहीं भी साइंस में कल्पना, या नॉर्मल काल्पनिक चीज को हम डॉट डॉट से शुरू करते हैं, तो हम कल्पना करते हैं कि अगर इसको पीछे खींचा जाए, तो देखिए ये लकीर यहां पे मिलता हुआ प्रतीत होता है, मिलता हुआ लगता है, एक्चुअल में मिल नहीं रहा है, तो आगे तो ये कभी मिलेगा नहीं। तो हम पीछे लेके अगर चलते हैं उसको, तो ये लगता है कहीं ना कहीं मिल रहा है। हम क्या बोले थे, रिफ्लेक्टेड रे जहां मिलता है इमेज वहीं बनता है। हम ये नहीं कह रहे कि सही में मिल जाए, रिफ्लेक्टेड रे को मिलना है, सही में रिफ्लेक्टेड मिले या हम काल्पनिक तौर से उसको मिलाएं, इमेज वहां बनेगा। तो यहां पे ऑब्जेक्ट था जिसमें लाइट निकल रहा था, उसका इमेज कहां बनेगा, यहां। दोनों केस में इमेज बना है, और दोनों केस में फिर डिफरेंस क्या, इमेज यहां भी बना, इमेज यहां भी बना, फिर डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस ये है कि एक में इमेज बना है कैसे, तो सही में लाइट काट के एक्चुअल में रिफ्लेक्टेड रे मिला है, तो ऐसे इमेज को हम कहते हैं रियल इमेज। इस वो चीज वास्तविकता में वहां पे बन रहा है, और यहां पे हम काल्पनिक तौर पे इमेज को बना रहे हैं, ये सही में लाइट मिल नहीं रहा है, हम एज्यूम करके लाइट को मिला रहे हैं। तो यहां पे जो तस्वीर दिख रहा है वो कैसा इमेज कहलाता है, वर्चुअल इमेज। यही होता है रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। सही में लाइट काटेगा तो रियल इमेज, काल्पनिक तौर पे लाइट काटेगा तो वर्चुअल इमेज। एक चीज और याद रखेंगे कि कभी भी रियल इमेज जब बनता है तो इमेज जो है वो हमेशा आपको उल्टा दिखाई देता है, और काल्पनिक तौर पे अगर आप इमेज बनाते हो तो इमेज आपको सीधा दिखता है। तो हमेशा याद रखेंगे रियल इमेज जब भी होगा वो कैसा होगा, इन्वर्ट का मतलब होता है उल्टा, और वर्चुअल इमेज जब भी बनेगा वो कैसा होता है, वो होता है इरेक्ट, यानी कि सीधा। इस केस में जो अगर ऑब्जेक्ट है, सपोज करो कि यहां पे कोई मोमबत्ती है, इस केस में जो यहां पे इमेज बनेगा वो उल्टा बनेगा, और इस केस में जो यहां पे इमेज बनेगा वो आपको सीधा बनेगा। अब कॉमन सी बात समझिए कि आप जो घर में ऐना यूज करते हैं, कौन सा ऐना है, वो प्लेन मिरर है।
कोई दिक्कत नहीं। अब उसके आगे जब तुम अपने आप को रखते हो, तुम्हारा चेहरा उल्टा दिखता है, सीधा दिखता है? सीधा दिखता है। मतलब जो शीशा के अंदर इमेज बन रहा हो कैसा है? सीधा है। इमेज कैसा है? इरेक्ट है। इरेक्ट है तो इमेज कैसा बन रहा होगा? वर्चुअल बन रहा होगा। वर्चुअल बन रहा होगा तो कैसा इमेज बन रहा है? ये हो रहा होगा लकीर काल्पनिक हो रहा होगा। चेक करके देखते हैं ऐसा होता है या नहीं होता है। ठीक है, ऐसा होता है या नहीं होता है। तो कॉन्केव कैसा इमेज बनाता है? रियल। और कॉन्वेक्स कैसा बनाता है? वर्चुअल। अब प्लेन मिरर कैसा बनाता है? ये लाइट आके टकराया, आगे निकल नहीं पाएगा, ये लाइट भागेगा। ये कौन सा लाइट है? ये इंसिडेंट 1, इंसिडेंट 2, 2 इंसिडेंट हुआ है। ये हो गया ये इंसिडेंट, ये हो गया रिफ्लेक्टेड 1 और ये हो गया रिफ्लेक्टेड 2। क्या रिफ्लेक्टेड रे आपस में कहीं मिल रहा है क्या? रिफ्लेक्टेड रे कहीं मिल रहा है क्या? जब रिफ्लेक्टेड रे मिलेगा नहीं तो इमेज बनेगा नहीं। तो ये तो आपस में मिल नहीं रहा, ये तो ऐसे भाग रहा है, ऐसे है। तो कल्पना करते हैं कि चलो इसको पीछे खींच के देखा जाए तो इमेज बनता है या नहीं बनता है। तो इसको पीछे खींचते हैं, और ये मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये मिल रहा है। तो इस मोमबत्ती का इमेज यहां बन जाएगा। और ये इमेज कैसा बना रहे हैं हम? काल्पनिक इमेज है, वर्चुअल इमेज है। वर्चुअल इमेज कैसा होता है? इरेक्ट। तो ये था आपका ऑब्जेक्ट और ये आपका है इसका इमेज। तो प्लेन मिरर जिसमें आप चेहरा देखते हो उसमें यही प्रोसेस होता है और इमेज आपको कैसा दिखता है? सीधा दिखता है। अब 2-3 टर्म से आपको अवगत करवाएंगे। यू भी इंपॉर्टेंट चीज है। शीशा के सामने ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं तो शीशा और ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी, डिस्टेंस को हम यू बोलते हैं। यू का मतलब हमेशा होता है, इस लाइट के चैप्टर में कहीं भी यू का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड ऑब्जेक्ट। उसी तरह से डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड इमेज इज भी। यू का मतलब होता है ऑब्जेक्ट का दूरी शीशा से और भी का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट इमेज का दूरी शीशा से। ठीक है, तो ये हो गया यू एंड वी। दूसरा टर्म होता है H1 और H2। ये इसलिए हर जगह ये यूज होगा, H1 एंड H2। H1 का मतलब होता है ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और H2 का मतलब होता है ये हाइट ऑफ इमेज। H1 एंड H2। तो यू भी का मतलब क्या हुआ? तो यू का मतलब होता है ऑब्जेक्ट का दूरी शीशा से, भी का मतलब होता है इमेज का दूरी शीशा से, H1 का मतलब होता है ऑब्जेक्ट कितना हाइट का है और भी का मतलब ये H2 का मतलब होता है इमेज कितने हाइट का है। प्लेन मिरर जिसमें तुम अपना चेहरा देखते हो उसका कुछ प्रॉपर्टीज क्या क्या है? पहला कहेंगे प्रॉपर्टीज कि जितनी दूरी पे हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं उतनी ही दूरी पे इमेज भी बनता है। मतलब U इक्वल टू V होता है। जितने दूरी पे तुम प्लेन मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखोगे शीशा के अंदर उतनी दूरी पे इमेज बनता है। जितने हाइट का तुम अगर ऑब्जेक्ट रखोगे इमेज भी तुमको इतना ही हाइट का दिखेगा। H1 इक्वल टू H2 मीन्स ये दूरी जो होगा वो दोनों सेम होगा, ये हाइट जो होगा वो दोनों सेम होगा। यहां पे थोड़ा सा दिख रहा है तो हाइट छोटा कर दीजिए, दोनों हाइट सेम होगा। खुद देखते होगे सब शीशा के सामने खड़ा होते हो तो जितना तुम्हारा साइड शरीर है उतना ही तुमको दिखता है उसमें। और इमेज, अच्छा ये इमेज कैसा बन रहा है? काल्पनिक इमेज बन रहा है। तो इमेज कैसा बनता है? वर्चुअल। और वर्चुअल होता है तो कैसा होगा? सीधा। तो प्लेन मिरर के द्वारा कोई पूछे कि उसका जो इमेज बनता है उसका क्या क्या प्रॉपर्टीज है, कहेंगे यू भी के बराबर होता है। हाइट जो ऑब्जेक्ट का होता है वही हाइट इमेज का होता है। इमेज काल्पनिक होता है और वो सीधा होता है। और एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है लैटरल इन्वर्जन। वो सिंपल सा शब्द है कि अगर कोई यहां पे लिखा हुआ है P, शीशा को आप यहां रख दोगे तो शीशा में आपको ये कैसा दिखेगा? ऐसा। तो लैटरल इन्वर्जन का मतलब क्या होता है? उल्टा नहीं कहेंगे, उल्टा का मतलब होता है ऊपर से नीचे। लैटरल इन्वर्जन का मतलब होता है कि अगर आप इसको ऐसे देख रहे हो तो वो आपको ऐसे दिखेगा। सिंपल सी बात देखो, तुम अगर अभी ऐना के सामने खड़ा हो जाओ,
आप ऐसे उठाकर कोई चीज को ऐसे खाओ तो ऐनक में आपको ये हाथ उठता हुआ दिखेगा। तो बायां दायां होता है, दायां बायां होता है, ठीक है। तो लैटरल इन्वर्जन हम इसको कहते हैं। और इसी कारण से अच्छा एक सवाल में आता है कि कौन कौन सा अक्षर लैटरल इन्वर्जन नहीं शो करता है। ओ ऐसे ही दिखेगा, ए ऐसे ही दिखेगा, है ना, आई ऐसे ही दिखेगा, एम ऐसे ही दिखेगा, एन ये आपको थोड़ा सा उल्टा दिखेगा। आ रहा है बात समझ में ना। फिर क्यू लैटरल इन्वर्जन नहीं का मतलब होता है कि तुम उसको शीशा में भी देखो तो उसमें अक्षर में कोई परिवर्तन नहीं लगे, साफ साफ दिख रहा हो तो कहेंगे नहीं करता है, और जो तुमको घूम जाता है वो कहेंगे वो लैटरल इन्वर्जन करता है। एम्बुलेंस में हमेशा देखिएगा उल्टा लिखा रहता है। कारण यही है कि जब एम्बुलेंस पीछे से सायरन बजाएगा तो हम ऐसे जो है शीशा, क्योंकि कोई भी ड्राइवर ऐसे नहीं खिड़की से बाहर निकल के पीछे देखता है, वो अपने मिरर में देखता है, शीशा में देखता है, और शीशा भी कोई भी चीज का उल्टा दिखाता है। तो एम्बुलेंस में उल्टा इसलिए रखते हैं ताकि शीशा जो है वो उस उल्टा का जब उल्टा करेगा तो क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। तो हम शीशा में एम्बुलेंस जब पढ़ेंगे तो साफ साफ एम्बुलेंस दिख जाएगा, हम साइड देंगे वो गाड़ी आगे निकल जाएगा। तो ये आपका प्लेन मिरर हुआ। U, V, H1, H2 ये सब आपको आगे सभी मिरर में काम देगा। तो प्लेन मिरर में क्या होता है, U ऑब्जेक्ट का दूरी इमेज का दूरी सेम होता है, H1 ऑब्जेक्ट का हाइट इमेज का हाइट सेम होता है, इमेज काल्पनिक होता है, इमेज सीधा होता है, और इमेज को वह उल्टा कर देता है। यहां तक में देखिए, फिर आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कॉन्वेक्स और कॉन्केव को आपस में तुलना करके। कॉन्केव मिरर, क्योंकि आगे जब पढ़ेंगे लेंस तो लेंस भी आपको कॉन्केव कॉन्वेक्स होता है, और ये क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर दोनों का डायग्राम देखिए। कॉन्केव जिसका इनर सरफेस धसा हुआ होगा, कॉन्केव सॉरी कॉन्वेक्स जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की ओर निकला हुआ रहेगा। ठीक है, अब कुछ पहले एक हम कुछ टर्म को डिफाइन कर देते हैं जो कि दोनों के लिए कॉमन है। डिफिनेशन जरूरी है क्योंकि आगे वो आएगा। एस्फेरिकल मिरर होता क्या है, कुछ टर्म आता है, फोकस, पोल, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस, ये सब होता क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ये सभी। तो कुछ टर्म को हम पहले समझाते हैं। एस्फेरिकल मिरर, सपोज ये कोई एस्फेरिकल मिरर है। एस्फेरिकल मिरर को पूछे कि है क्या है एस्फेरिकल मिरर। तो एस्फेरिकल मिरर जो है वो किसी एक होलो स्फीयर, खोखला गेंद का एक हिस्सा है। एक गेंद आता है, बॉल, उस बॉल को ऐसे बीच से जब काट देंगे ना तो खोखला हिस्सा हो जाएगा, यही आपको मिरर। अंदर से पेंट कर दो तो कॉन्वेक्स, बाहर से पेंट कर दो तो कॉन्केव। ठीक है ना। तो ये एक खोखला हिस्सा का क्या है, खोखला सा एक स्फीयर का हिस्सा रहा होगा अपने बीते समय में, जिसको हम काट के क्या बना लिए, मिरर बना लिए हैं। तो ये क्या है, तो ये एक गोलाई का हिस्सा रहा होगा। हम एक कल्पना करते हैं कि ये जो स्फेरिकल मिरर है वो अपने बीते समय में एक गोलाई का हिस्सा रहा होगा। इस गोलाई को काट के हटा दिया, अभी बन गया मिरर। तो स्फेरिकल मिरर क्या है, तो कहेंगे कि इट इज अ पार्ट ऑफ अ होलो स्फीयर फ्रॉम विच, है ना, क्या हो जाएगा, मिरर इज प्रिपेयर्ड। होलोस्फीयर एक गोलाई का होलोस्फीयर का हिस्सा है, काट के हम क्या बनाए हुए, एक मिरर को बनाए हुए हैं, कर्व मिरर को बनाए हुए हैं। अब कुछ टर्म्स का बात आता है। पहला टर्म क्या आता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस क्या होता है, तो रेडियस क्या होता है तो आपको मालूम ही है। सपोज करते हैं कि ये एक गोलाई है, ये तो एक्चुअल में है, कल्पना किए कि ये गोलाई का एक हिस्सा डॉट 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 रहा होगा, ये से गोलाई है। ये क्या है इसका, ये वाला हिस्सा एकदम, ये गोलाई का यहां बीच में एकदम सेंटर में, तो ये क्या हो जाएगा आपका सी। क्या हो गया ये सी, और सी को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ
कर्वेचर। कोई पूछे कि भाई व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो कहेंगे कि इट इज अ सेंटर ऑफ, इट इज द सेंटर, ये हिस्सा यहां पे, इट इज द सेंटर ऑफ दैट होलोस्फीयर, ये उस खोखले गेंद का सेंटर होगा जिसको हम काट कर मिरर बनाए हैं। इट इज सेंटर ऑफ दैट होलोस्फीयर फ्रॉम विच मिरर इज प्रिपेयर्ड, मींस ये वह खोखले होलोस्फीयर का हिस्सा रहा होगा जिसको काट कर हम क्या किए, इमेज, सॉरी मिरर बनाए हैं। उसी तरह से फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, कहेंगे इट इज ए सॉरी इट इज ए रेडियस ऑफ दैट होलोस्फीयर, मींस ये तो सेंटर हो गया, सेंटर से सीसा की दूरी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इट इज अ सेंटर रेडियस ऑफ दैट होलोस्फीयर फ्रॉम विच मिरर इज प्रिपेयर्ड। क्लियर। उसके बाद आता है एक पॉइंट यहां पे, इसको हम कहते हैं पोल, पी, पोल। कोई पूछो व्हाट इज पोल, इट इज ए सेंटर ऑफ होलोस्फीयर। आप समझेंगे सेंटर ऑफ होलोस्फीयर मतलब ये अगर स्फीयर है, शीशा है, तो इसका ये पॉइंट सेंटर, ये कोई मिरर जैसे है, इसका ये पॉइंट, ये वाला हिस्सा है, ये कहलाएगा पोल। ठीक है ना। तो ये कोई अगर कोई मिरर है, इसका सेंटर ये होगा पोल। ठीक है। इट इज ए सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर कॉल्ड एज पोल। अब एक टर्म आता है प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये क्या होता है, तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, कौन सा रखी होती है इसको, डॉट 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 डॉट, इट इज एन इमेजिनरी लाइन, ये काल्पनिक रेखा है जिसके ऊपर ऑन विच सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल लाइज, या वह काल्पनिक रेखा है जिसके ऊपर, अभी हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर का है, तो कहां लिखोगे, यहां कहां, यहां पे रेडियस। हम लोग क्या करते हैं, सी हो, आर हो, पी हो, उस सभी को कहां दर्शाते हैं, इसी काल्पनिक रेखा पे हम लोग सभी का नाम लिखते हैं। तो इट इज अ इमेजिनरी लाइन, ये होता नहीं है, काल्पनिक करते हैं। इट इज एन इमेजिनरी लाइन ऑन विच सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर लाइज, जहां पे वो रहता है। ठीक है। एक टर्म आ गया फोकस। अभी जो डिफिनेशन बतलाएंगे वो गलत है, लेकिन उसको हम भविष्य में और सुधारेंगे, अभी आपको यही समझना है। तो क्योंकि ये मिरर पढ़ रहे हैं, मिरर की वैलिड है, एक्चुअल डिफिनेशन ये नहीं है। फोकस क्या होता है, तो फोकस क्या हुआ, तो कहेंगे कि सेंटर से ये दूरी क्या हुआ, रेडियस, रेडियस का आधा होता है फोकस, ये हो जाएगा। फोकस क्या है, तो कहेंगे रेडियस का आधा, रेडियस का आधा को हम लोग फोकस बोलते हैं। क्लियर। इसको हमको ध्यान रखना होगा। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखेंगे, हम कहेंगे कि ये सेंटर और ये फोकस, ये दूरी क्या कहलाएगा, इसको हम कहते हैं फोकल लेंथ। साइंस में इसी का खेल है, ऑप्टिक्स में हर चीज का जो दूरी है हम कहां से मापते हैं, तो कहेंगे हमेशा पोल से मापते हैं। वो न्यूमेरिकल बताएंगे तो आपको समझ में आएगा। तो ये आपको टर्म समझ में आना चाहिए, कुछ डिफिनेशन का टर्म है। अब देखिए, ये कॉनकेव, ये कॉन्वेक्स, क्लियर। हम ये कल्पना करते हैं, देखते हैं यहां से एक लाइट आया, यहां से एक लाइट आया, टकरा कर यहां आ गया, टकरा कर यहां आ गया, तो यहां पे क्या बन गया इसका इमेज। यहां से लाइट आया, यहां से लाइट आया, लाइट इधर भाग गया, लाइट इधर भाग जाएगा, कल्पना करके हम उसको पीछे की ओर मिलाएंगे, यहां क्या बन जाएगा इसका इमेज, क्योंकि पहले हम बता चुके थे। यहां पे लाइट सही में कट रहा है, तो कॉनकेव के नीचे हम क्या लिखेंगे, कैसा इमेज बनता है, रियल इमेज बनता है। यहां पे हम लोग कल्पना कर रहे हैं रिफ्लेक्टेड को मिलाने का, इमेज कैसा बनता है, यहां पे वर्चुअल। यहां इमेज रियल बन रहा है, तो कैसा बनेगा इमेज, उल्टा, इन्वर्ट। यहां पे कैसा बन रहा है, काल्पनिक, इमेज कैसा बनता है, इरेक्ट। अब एक दो और नाम, यहां पे देखिए लाइट टकराया,
और टकराने के बाद दोनों लाइट जो है पास पास आया कि दूर दूर गया, दोनों लाइट क्या आपस में मिला दिया, जहां आपस मिला दिया इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर। वैसा मिरर जो लाइट को कन्वर्ज कर रहा है उसको कहेंगे कन्वर्जिंग मिरर। लेकिन यहां देखिए क्या हुआ, लाइट टकराने के बाद दोनों क्या कर दिया, दूर दूर भगा दिया, ये इधर भाग गया, ये इधर भाग गया, इसीलिए हम इसको कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर। तो कॉन्वेक्स कॉनकेव के अलावा आपको कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग का भी नाम दिया जा सकता है। ये कन्वर्जिंग मिरर, ये डाइवर्जिंग मिरर, इसको समझना पड़ेगा, कहीं याद करने की बात नहीं है। लाइट को साफ दिख रहा है कि लाइट दोनों आपस में मिल रहा है, ऐसे सरफेस है, टकरा के इधर गया, टकरा के इधर गया, दोनों यहाँ मिल गया, लाइट मिला तो कन्वर्ज। यहाँ पे टकरा क्या हो रहा है, दूर भाग रहा है, डाइवर्ज। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो यहाँ पे है वो है साइन कन्वेंशन। शुरू से मतलब आता है साइन कन्वेंशन सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना साइन का रे ऑप्टिक्स नामुमकिन है। अब बहुत आसान सा चीज है, सिंपल सा बात इतना समझेंगे कि मैथ हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग क्या किए, एक लकीर यहां से खींच लिए, काल्पनिक है, काल्पनिक लकीर खींच दिए, और यहां से भी एक हम लोग काल्पनिक लकीर खींच दिए। मैथ जैसा पढ़ते हैं आप लोग, ग्राफ जब बनाते होंगे, इधर माइनस मान लेते, इधर प्लस मान लेते हैं, ये होता है, इधर माइनस मान लेते, प्लस मान लिया। जो कुछ लेफ्ट साइड में होगा वो सब माइनस, जो कुछ राइट साइड में होगा सब प्लस, जो कुछ लेफ्ट में होगा सब माइनस, जो राइट में होगा सब प्लस। अब ऑब्जेक्ट को हम कहां रखते हैं, ऑब्जेक्ट को हमेशा हम रखते हैं कहां से, अब इसको साफ कर देते हैं। साइन कन्वेंशन या कार्टेशियन रूल भी इसको कहा जाता है, ठीक है। ये कॉनकेव है और ये कॉन्वेक्स है। ऑब्जेक्ट ये मेरा एक क्या है, लकीर, जिसके हमको दाया बाया देखना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट आप यहां रखें, कॉमन सी बात है, शीशा के सामने ही ऑब्जेक्ट रखेंगे ना, यहां भी ऑब्जेक्ट को हम लोग कहां रखेंगे, यहीं रखेंगे, कोई दिक्कत। मिरर से ऑब्जेक्ट का दूरी पहले बता चुके हैं क्या होता है, u। अब एक चीज और हम कहेंगे कि आखिर ये u मापना कहां से हमको है, यहां से u मापे, यहां से u मापे, यहां से u मापे, यहां से u मापे, u मापना कहां से है, हमेशा u हम लोग मापते हैं पोल पर से, यहां से नहीं माप लेंगे। देखो यहां से क्या हो गया, कुछ दूरी कम आएगा, और यहां से क्या होगा, दूरी ज्यादा है। हमेशा मापते हैं इस पॉइंट से, क्योंकि ये एक्सिस है, हमेशा एक्सिस से मापते हैं, यहां से मापेंगे तो ऐसे गलत हो जाएगा। इसीलिए कहा था कि कोई भी दूरी को हम लोग हमेशा कहां से मापते हैं, पोल से ही मापते हैं। तो यहां पे हम ऑब्जेक्ट रख दिए, ये दूरी मेरा क्या हो गया, u। हम पहले बताए थे कि ऑब्जेक्ट का दूरी है ना, ऑब्जेक्ट का दूरी मिरर से क्या कहलाता है, u कहलाता है, ठीक है। अब साइन कन्वेंशन क्या बताए थे, प्लस माइनस देखना है, तो ये मेरा एक्सिस हो गया, इधर वाला सभी माइनस, इधर वाला सभी प्लस, कोई दिक्कत। अब u किधर आया, ऑब्जेक्ट किधर आया, तो u क्या हो जाएगा मेरा माइनस, क्लियर। फिर देखते हैं, इसी को समझा देते हैं। अब ये लाइट यहां से टकराएगा, है ना, सपोज करते हैं दो लाइट आया कहीं से भी, और ये यहां आया, या कोई भी लाइट जो है यहां से टकरा के यहां आया, ये दोनों लाइट यहां पे मिल रहा है कि नहीं, सही में मिल रहा है, इमेज यहां बनेगा, यानी कि कहां से कहां लेंगे, पोल पर से, ये क्या मेरा बना इमेज, पोल पे से इमेज का दूरी क्या कहलाएगा, v। ऑब्जेक्ट का दूरी u, इमेज का दूरी v। v किधर बन गया, इधर ही बन रहा है, तो v क्या हो जाएगा, माइनस में, है ना। बताए थे ना, कैसे बताए थे, ये एक्सिस है मेरा, इमेज इधर बन गया, तो ये हो गया पोल, पोल से इमेज का दूरी v, v किसमें आ गया, माइनस में।
क्लियर। अब यहां देखते हैं, शीशा के सामने ऑब्जेक्ट है तो ये दूरी कहलाएगा मेरा u, तो u किस, ये एक्सिस है मेरा, ये क्या हो जाएगा u इज इक्वल टू माइनस में इधर वाला माइनस इधर वाला प्लस, ठीक है। उसके बाद लाइट यहां से टकराएगा, ये डाइवर्जिंग है, लाइट को दूर भगाएगा, है ना। ये भी क्या करता है, लाइट को दूर भगाता है। ये दोनों लाइट आपस में कभी मिलेगा नहीं, तो कल्पना करके हम क्या करेंगे, इसको पीछे की ओर खींचेंगे, इमेज कहां बनेगा, इधर बनेगा। ये एक्सिस के राइट साइड में आया, ये मेरा क्या होगा, ये मेरा क्या हो गया पोल, तो पोल से लेकर इमेज का दूरी क्या कहलाएगा v, v इस साइड आ गया तो v इसका दूरी क्या हो गया इसमें प्लस, ये एक्सिस मेरा है। आया बात समझ में ना। तो कॉन्केव में u माइनस में होता है और v माइनस में होता है, कॉन्वेक्स में u माइनस में होता है और v प्लस में होता है। अब आते हैं फोकल। ये एक गोलाई का हिस्सा रहा होगा, ये शीशा एक गोलाई का हिस्सा रहा होगा, घेर दिए, ये इसका क्या होगा सेंटर, यहां से क्या हो गया रेडियस, और रेडियस का ये यहां से क्या होगा रेडियस, रेडियस का आधा कर देंगे क्या आ गया फोकस। ये मेरा एक्सिस है, ये मेरा पोल है, पोल से फोकस का दूरी क्या कहलाएगा फोकल लेंथ, तो ये किधर आया प्लस में या माइनस में आया, तो फोकस भी इसका क्या होगा माइनस में। इस केस में देखेंगे इसका कमी नहीं है, ये गोलाई का हिस्सा रहा होगा, यहां से यहां सेंटर, यहां से यहां रेडियस, रेडियस का था फोकस, तो यहां मेरा पोल है, पोल से फोकस का दूरी फोकल लेंथ, ये एक्सिस है, इधर वाला माइनस इधर वाला प्लस, फोकस किधर है प्लस में, तो एफ इसका क्या होगा प्लस में। यही है साइन कन्वेंशन, यही है साइन कन्वेंशन। कॉन्केव में u माइनस v माइनस f माइनस, कॉन्वेक्स में u माइनस क्योंकि लेफ्ट साइड में है, इमेज इधर बनता है तो प्लस, फोकस भी इधर ही है तो प्लस। अब देखेंगे कि यहां पे क्या हुआ था, लाइट सही में मिला तो इमेज कैसा बना रियल, और जब ये इमेज रियल बनेगा कैसा बन जाएगा उल्टा, ठीक है। ये था मेरा ऑब्जेक्ट। तो अब दो टर्म है, देखो प्लस माइनस के लिए क्या पता करते हैं कि एक्सिस है, इधर माइनस और इधर प्लस, लेफ्ट में माइनस राइट में प्लस, और ऊपर नीचे में अगर देखना हो तो ऊपर वाला प्लस नीचे वाला माइनस। तो दूरी को तो तुम बायां दायां देख लिए, लेकिन हम एक ऑब्जेक्ट को रखेंगे जो कहते हैं ऑब्जेक्ट का हाइट h1, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रहता है, तो h1 इक्वल टू प्लस, लेकिन इमेज का उल्टा बनता है प्रिंसिपल एक्सिस नीचे, तो h2 क्या होता है इसमें माइनस। यहां पे भी ऑब्जेक्ट को हम क्या रखते हैं सीधा h1 प्लस, और ये इमेज कैसा बनता है यहाँ पे काल्पनिक, है ना, काल्पनिक बन रहा है, तो काल्पनिक बनेगा तो कैसा बनेगा ये वर्चुअल इमेज कैसा होता है इरेक्ट, h2 यानी कि इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, h2 भी प्लस। तो कॉन्केव में u माइनस v माइनस f माइनस h1 प्लस h2 माइनस। यहां केस में क्या होता है कि यहां पे u माइनस v प्लस f प्लस h1 प्लस h2 प्लस। तो कॉन्केव में, कॉन्वेक्स में देखा जाए तो सिर्फ h1 माइनस होता है, बाकी सब प्लस होता है, और कॉन्केव में देखा जाए तो सिर्फ h1 प्लस होता है, बाकी सब माइनस होता है। यहां पे h1 प्लस, यहां पे आ गया यहां पे सिर्फ एक h1 प्लस बाकी सब माइनस, और यहां पे क्या हो जाएगा सिर्फ u माइनस बाकी सभी प्लस। लेकिन याद करने की कहीं आवश्यकता ही नहीं है, याद कीजिएगा और हमेशा भूलिएगा, इसको आपको यहां तक समझना पड़ेगा। और जब साइन कन्वेंशन समझ में जब आने लगेगा तो फिर न्यूमेरिकल हम लोग का बहुत आसानी से बनने लगेगा, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो इसको आप एक एक करके देखेंगे, तो आप पहले समझेंगे एक तरफ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तरफ देखेंगे कॉन्केव, एक तरफ देखेंगे कॉन्वेक्स, ठीक है ना। कॉन्केव क्या करता है, दोनों तुलना करते हैं। कॉन्केव क्या करता है कि कॉन्केव को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं, क्योंकि वो लाइट के साथ लेके आता है। कॉन्वेक्स डाइवर्जिंग है, क्योंकि दूर भेजता है।
ये एक साथ लाके सही में लाइट काट रहा है, रिफ्लेक्टेड रे सही में कटता है, इसलिए रियल इमेज बनता है। इसमें कल्पना करके काटते इसलिए वर्चुअल बनता है। कॉन्केव में रियल इमेज बन रहा है तो इन्वर्ट होगा, और कॉन्वेक्स में काल्पनिक इमेज बन रहा है तो इरेक्ट होगा। ठीक है, ये दोनों में ऐसे डिफरेंस हुआ। अब साइन देखते हैं। कॉन्केव में ऑब्जेक्ट हमेशा शीशा के सामने रहेगा, ये शीशा है, सामने रहेगा तो लेफ्ट साइड में क्या होगा, माइनस। इमेज सही में बन रहा है तो लेफ्ट साइड में बन जाएगा, तो वी माइनस। कॉन्वेक्स में क्या होता है कि शीशा के सामने ऑब्जेक्ट है लेफ्ट साइड में, तो U2 माइनस हो गया। लेकिन ये तो कहीं कटेगा नहीं, कल्पना करके इधर लेके आते हैं, इधर आते ही क्या हो जाएगा, प्लस, V प्लस हो गया। इसका गोलाई इधर है, ये ऐसे है तो गोलाई इधर है, तो सेंटर इधर, तो रेडियस इधर, तो फोकस भी इधर प्लस में। इसका गोलाई इधर है तो सब आ गया माइनस में, तो फोकस भी माइनस में। ये रियल इमेज बनाता है तो रियल इमेज बनाएगा तो इमेज उल्टा बन जाएगा, उल्टा बनने मतलब क्या हो गया, एक्सिस से नीचे तो माइनस में S2। इसका इमेज सीधा बनता है यानी कि एक्सिस के ऊपर यानी कि प्लस में। ऑब्जेक्ट को हमेशा सीधा ही रखते हैं तो इसमें भी प्लस में H1, इसमें भी प्लस H1। यही है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन आना बहुत ही अनिवार्य है। यहां तक हम देखेंगे, फिर जो आगे का चीज होगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। ओके, यहां तक देख लीजिए।